नमस्कार दोस्तों, ये डेटा न्यूज़ से मैं विशाल मुकेश अंबानी और आपको बता दूं कि बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ने आज मुंबई के कांदिवली एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि वैक्सीन लगाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हाल ही में महाराष्ट्र में काफ़ी वैक्सीनेशन शॉर्टेज हुए थे, जिसको दूर करने के लिए आज उन्होंने खास मुंबई के कांदिवली एरिया में वैक्सीनेशन सेंटर का इनॉग्रेशन किया है। असं उद्घाटन केलं। या उद्घाटनाला ज्यांनी सहकार्य केलं ते आमचे वॉर्ड ऑफिसर कुराडे सर आणि त्यांच्याबरोबर असलेली अख्खी टीम, या सगळ्यांनी बऱ्यापैकी मेहनत घेऊन हे सेंटर चालू केलं। आज त्याचं उद्घाटन झालं। खरं म्हणजे उद्घाटन असं म्हणता येणार नाही, पण सर्व लोकांना भेटणं, त्यांना काही गोष्टी समजावून सांगणं आणि त्यांच्याबरोबर संवाद साधणं। कल की जो घटना है वो बहुत स्पष्ट रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी ने कोई रेमडेसिविर की मांग नहीं की थी। हमने सरकार के लिए मांगा था। हमने जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर साहब को जाकर बताया था कि इस प्रकार से रेमडेसिविर मिल सकता है, हम उसके लिए प्रयास करते हैं और हमको मिलेगा तो हम महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को देंगे और महानगर पालिका को देंगे। और इसीलिए फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने पत्र भी इशू किया। उस पत्र में बीजेपी का नाम नहीं है। वो पत्र जो है, वो पत्र आप देख सकते हैं, हमने वो कल दिखाया भी। लेकिन विरोधी पक्ष के कहने पर कैसे यहाँ पर रेमडेसिविर मिलता है, इसलिए उनको दोपहर में धमकी दी गई और शाम को उठाकर लेकर गए। और कोई सीजर नहीं है, बिल्कुल झूठी बातें बताई जा रही है। वहाँ पर हमारे पास तो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये स्टेटस से मैं शुभ्रा रॉय। कोविड की बात करें तो कोविड दिन ब दिन जो है भयंकर रूप लेते जा रहे हैं। तो वही बात करें पिछले 24 घंटे की, तो इसमें कई लोगों को संक्रमित हुए हैं कोविड से। तो वही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाए गए। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जैसे लॉकडाउन लगाए गए थे और कल उसमें एक बयान पास हुआ था कि जो लोग बेकार घूमते हैं सड़कों पर कार लेके, तो उन पे भी पाबंदी लगाए गए हैं। तो वही आज सुबह की बात करें तो किशोरी पेडनेकर जी ने कोविड सेंटर होता है, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा है कि अनिवार्य है कोविड वैक्सीन लगाना और सबके लिए ये अनिवार्य है, क्योंकि कोविड से बचना है तो अब कोविड वैक्सीन भी लगाना पड़ेगा। आज आईपीएल का 12वां मुकाबला है और आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल के बीच में होगा। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों की बात करूँ तो दोनों टीमों ने अपना पिछला मुकाबला पंजाब किंग्स के सामने जीता था। दोनों टीमों ने अब तक 23 मुकाबला खेला है, जिसमें से 14 मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जीती है, वही 9 मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने जीता। हाईएस्ट स्कोर की बात करूँ तो हाईएस्ट स्कोर ने चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल के सामने 246 रन हाईएस्ट स्कोर किए, वही राजस्थान रॉयल ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 223 रन हाईएस्ट स्कोर किए। लोएस्ट स्कोर की बात करूँ तो चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल के सामने 109 रन लोएस्ट स्कोर किए, वही राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 223 रन लोएस्ट स्कोर किए। 2020 मुकाबले की बात करूँ तो 2020 मुकाबले में दोनों टीम 2 बार आमने सामने हुई थी और दोनों मुकाबले राजस्थान रॉयल्स जीती थी। एक मुकाबला 16 रन से जीती थी, वही दूसरा मुकाबला 7 विकेट से जीती थी। अब हम नजर डालते हैं प्लेयर्स पे, तो चेन्नई सुपर किंग्स से सबसे ज्यादा नजर उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, फाफ डुप्लेसी और सुरेश रैना पे रहेगी। वही राजस्थान रॉयल की बात करूँ तो राजस्थान रॉयल से सबसे ज्यादा नजर उनके कप्तान संजू सैमसन, जॉस बटलर और डेविड मिलर पे रहेगी। अब हम नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे, तो पॉइंट्स टेबल की बात करूँ तो सबसे ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, जिन्होंने 3 मैच खेलकर 3 मैच जीत के 6 अंकों के साथ सबसे ऊपर है। वही सबसे आखिर में सनराइज हैदराबाद है, जिन्होंने 3 मैच खेला और कोई भी मैच नहीं जीता और 0 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
आईपीएल खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए यश डाडा न्यूज से। मैं विशाल मुकेश अंबानी। आज हम बात करने वाले हैं मदानिया सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, जिसमें राहुल वैद्य और दिशा परमार है। बिग बॉस 14 की बात करें तो बिग बॉस 14 में काफ़ी जोड़ियाँ जो है फेमस हुए थे और इसमें से दिशा परमार और राहुल वैद्य एक कपल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। जी हाँ, पर इस बिग बॉस 14 है उसमें राहुल वैद्य थे, दिशा परमार नहीं थे। बट दिशा परमार को इस अनोखे अंदाज में जिस तरह से राहुल वैद्य ने प्रपोज किया था उसको देख के राहुल और दिशा की जोड़ी है वो बहुत काफ़ी फेमस हो गया। अब फाइनली इन दोनों को एक साथ देखने मिला है मदानिया सॉन्ग में। और मदानिया सॉन्ग की बात करें तो वो 18 अप्रैल को रिलीज हुआ है। 19 अप्रैल तक 6 मिलियन से ज़्यादा इस सॉन्ग को देखा गया था और वही लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और उनकी कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे। आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। डेली 2 लाख से भी ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। वही दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,462 नए केसेस पा रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जो काफी चर्चा में रहा है। पहले हम नजर डालते हैं उस वीडियो पे। ये सारे लोग मरे हुए हैं। अभी भी बंद गाड़ी में क्या दिक्कत है? शर्म नहीं आती तुमको? पुलिस वाले हो अपने बात सुन लो। समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ अपनी गाड़ी रोके कैसे हमारी नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं। कितने दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास रुक क्या? हमारी गाड़ी तो क्यों रोकी? हमारी गाड़ी तो क्यों रोकी? और अगर तुम हो ना चल रे चल ओके जानी चाहिए पब्लिक में एकदम है क्योंकि बेवकूफ बने हुए तो हमारे लोग हमारे लोग रह गए। अरे ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं आता, कानों में नहीं जाता। नहीं भाई मेरा पति है, ये मेरा पति है। मेरा मन करेगा अभी किस करूँ इसको? क्या करोगे तुम? तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? नहीं तुम अधिकार की बात करके बता रहे जरा। अरे लेडी पुलिस बुला ले यार। भैया गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी पब्लिक है। लेडी पुलिस बुलाओ फटाफट। जाओ जो करना है कर लो, लेना चाह रहा है चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो चलो मैं गाड़ी बना दिया हमने। चलो भाई चला चलो ना कोर्ट में जाएगा, चला कोर्ट जाएगा कितना तुम ले लो कोर्ट जाएगा तुमसे ज्यादा बड़ी गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी ले लो।